हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ हो गए और पिछले लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे। मेरे भाई, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हम रेगुलर वीडियो को अपलोड कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए हम बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। कल हम लोग बात किए थे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। उसमें हम 5 स्टेप पढ़े हुए थे। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 5 स्टेप पढ़े थे। जैसे हम पढ़े थे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये 5 स्टेप पढ़े थे। इन 5 स्टेप में उसका क्या होता है, न्यूट्रिशन वो ले पाता है। इन 5 स्टेप को करता है तब जाकर उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो भोजन से अपना न्यूट्रिशन ले पाता है। कल हम लोग बात किए थे न्यूट्रिशन अमीबा किस तरह का है, तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। और हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक कोशिकीय होकर भी सब कुछ कर लेता है, अपना पूरा लाइफ स्पेन जी लेता है। ठीक है, जो भी उसको नीड होती है अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो कर लेता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। मेरे भाई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, उससे पहले चलिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो पहली बात की डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, हम लोग कोई भी भोजन लेते हैं वहाँ से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तब हमको क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं 5 हम जैसे अमीबा में हम लोग पढ़े थे ना 5 स्टेप, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वैसे ही 5 स्टेप हम लोग में पढ़ना है। बशर्ते क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर था, एक कोशिकीय जीव था, यूनिसेलुलर। लेकिन हम लोग क्या है बाबू, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल के हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो हम लोग में क्या है, स्पेसिफाइड स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। हम लोग में क्या है, स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है सब चीज के लिए। ठीक है, स्पेशल, जैसे सपोज डेट डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन से इन्वॉल्व होंगे वो, सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने हार्ट ओट हैं, ये सब क्या है, ऑर्गन है। जैसे कि हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है हमारे में। सांस लेने के लिए अलग, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अलग, अगर डाइजेशन करना है उसके लिए अलग ऑर्गन। लेकिन अमीबा में क्या था, एक सेल का था। कितने सेल का था, एक सेल में ही क्या ही हो सकता है, बताओ, क्या ही ऑर्गन डेवलप हो पाएगा क्या? अच्छा, ऑर्गन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि एक बात समझना, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। पढ़े होगे 9th क्लास में। और इसी ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। मेरे भाई, ये सब चीज पढ़े हो ना। तो अमीबा क्या है, अमीबा का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा कहानी कहाँ तक चलता है, ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म लोग बनते हैं। समझ में आ रहा है? अमीबा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन किस तरीके का है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल का है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग क्या है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनेगा हमारे में ऑर्गन, और ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन एक साथ मिलके भाई क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। ये है हमारा कहानी। तो इसलिए क्या, हमारे में स्पेशल ऑर्गन पाया जाएगा किसी भी काम को करने के लिए, स्पेशल ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अमीबा में क्या कहानी था, सिर्फ और सिर्फ सेल था। तो सेल में क्या होगा, कुछ नहीं, डिफ्यूजन। क्या होगा, डिफ्यूजन। ये हम लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या पाया जाएगा, डिफ्यूजन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा तो रिवाइज कर लिए हम लोग। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, पहले उसको जानते हैं। बोल रहे क्या, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या करता है मेरे भाई, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हमारे में न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहाँ से गुजरता है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। उसके बाद बोल रहा है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, तो मेरे भाई एलिमेंट्री कैनल, और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड इसके ग्लैंड्स होते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का में मदद करते हैं। या वैसे ही देखना, किसी किसी को अगर पथरी का ऑपरेशन हुआ होगा ना मेरे भाई, जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है,
गॉल ब्लेडर क्या है, वो किससे एसोसिएट रहता है, तो लीवर से एसोसिएट रहता है, वहीं से बाइल जूस सिक्रीट होता है गॉल ब्लेडर से। देखना जिसका पथरी का ऑपरेशन हो जाता है ना, गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन, पथरी वहीं पे मैक्सिमम लोगों का गॉल ब्लेडर में ही पथरी पाया जाता है। तो वहाँ से अगर गॉल ब्लेडर अगर निकल जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन उसको दिक्कत हो जाएगा। देखना अगर किसी का हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसका देखना नोटिस कीजिएगा, उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ग्लैंड्स क्या करता है, तो एंजाइम सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, जहाँ जिसकी जरूरत है ग्लैंड उस हिसाब से काम करता है। तो इसके साथ कुछ क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स रहते हैं, किसके साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ। चलिए आते हैं, आइए थोड़ा सा कुछ इधर देखते हैं। सपोज मानते हैं ये हमारा माउथ है, माउथ से नीचे आया ओसोफेगस, माउथ से नीचे आओगे क्या होगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस से हमारा स्टमक जो होता है जे शेप का होता है भाई मेरे। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से कुछ बनता है। रफली डायग्राम बना रहे हैं मेरे भाई, रफली, सिर्फ इसको देखना है, हम छोटा सा बना रहे हैं। और आपको बता दें स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे लंबा अगर पाथवे अगर बोले तो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद हमारा भाई साहब आ जाता है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा स्टमक, और ये हमारा ओसोफेगस, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये वाला हमारा माउथ का रीजन है। कौन सा रीजन है, माउथ। ये रफली समझाने के लिए बता रहे हैं, तो रफली समझाने के लिए। और चलो ये तो हम जान गए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उसके साथ क्या बोल रहा है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो मेरे भाई समझना, माउथ के पास ग्लैंड होता है, कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताना तो जरा, तो कौन सा ग्लैंड होता है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा होता है, सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ तो। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, कमेंट बॉक्स में बताओ तो। सलाइवरी अमाइलेज, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ से भोजन होते हुए आएगा क्या, पहला। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो ह्यूमन में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मेरे भाई माउथ से पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ फिजिकली भी डाइजेशन होता है और सलाइवा की मदद से भी डाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद भोजन आएगा स्टमक में। यहाँ भोजन आया तो पहला तो सिक्रीट करता है HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। डाइजेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि HCl का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है। यहाँ तुमको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ओवरव्यू, ये जान लो थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं, कंप्लीट हमारा जो डाइजेशन होता है ना, खत्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ खत्म हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहीं पे क्या होता है, बाइल जूस सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। और बाद बाकी जो यहाँ से डाइजेशन कंप्लीट हो गया, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है और उसमें एक्स्ट्रा वाटर बच जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद फर्दर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये सब पूरा कहानी है। इसी कहानी के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, किस में, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फर्दर हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं क्या, कि एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक, ये आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही। उसके बाद बोला है क्या, न्यूट्रिशन जो ह्यूमन में आता है वो कहाँ से आता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो पहले चलो इसको पढ़ते हैं ना मेरे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम को, कैसे हम भोजन को लिए, वो डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से न्यूट्रिशन कैसे मिला। हम मेन मोटो क्या है हमको जानना, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आया कैसे, उसी को जानना है। चलिए पहले इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। उसके बाद तो हम आसानी से जान लेंगे कि हमारे में न्यूट्रिशन आया कैसे, क्योंकि वहीं तो जानेंगे ना कि भोजन हम खाए तो टूटा तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को हमको जानना है तो पहले हम क्या जानते हैं कि भोजन खाए कैसे, वो हमारे बॉडी में गया तो ब्रेक डाउन कैसे हुआ, अब ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ से रिलीज क्या हुआ। तो ये सब चीज़ों के बारे में चलिए कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं। बोल रहे क्या, कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं मेरे भाई, तो पहला माउथ। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत एक दिया है एनसीईआरटी में, एमसीक्यू दिया है, अब जाके एनसीईआरटी पढ़ना कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो क्या ऑप्शन करना है, माउथ। पहला डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे भाई, तो माउथ से होता है। कहाँ से होता है, माउथ से। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।
यही जो 4-5 ऑर्गन है ये क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, जो अभी तुमको यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे माउथ वाला रीजन, ये ओसोफेगस वाला रीजन, ये स्टमक वाला रीजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तुमको यहाँ पे ओवरव्यू दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए कुछ आगे फर्दर पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि एलिमेंट्री कैनाल में ये पढ़ लिए माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब पढ़ते हैं क्या उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सा ग्लैंड। चलिए ग्लैंड के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा। तो पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड मौजूद कहाँ होता है मेरे भाई? तो क्या टिक मारना है? तो माउथ। क्या टिक मारना है? तो माउथ में। माउथ में हमारे क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। यही देखना ना, जितना जल्दी ज़्यादा बोलोगे तो क्या होगा, सलाइवा रिलीज होता है माउथ में। पानी वाटरिंग माउथ होता है, कैसे? सलाइवरी, यही सलाइवा जो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो वो एंजाइम कौन सा सिक्रीट करता है? तो सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा सिक्रीट करता है एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, दूसरा क्या है? तो लीवर। दूसरा क्या है मेरे भाई? लीवर। दूसरा ग्लैंड लीवर। और तीसरा क्या है लास्ट वाला? पेनक्रियाज। और भी होता है लेकिन हमारे 10th बेसिस पे इतना ही बात करना है, इससे डिटेल में नहीं जाना है। तो सिर्फ हम लोग क्या बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, बता दिया कि ठीक है कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, लेकिन तुमको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कौन इसमें से कौन सा ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इतने ग्लैंड से इसमें से कौन सा ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे पूरे बॉडी में। तो टिक करना है मेरे भाई, लीवर। लीवर ही जो है ना सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। कौन सा होता है मेरे भाई? लीवर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं कॉपी पेन में कि लीवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसके बाद बोल रहा है क्या, कुछ स्टेप क्या होता है, वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बोल रहा है क्या, बहुत सारे स्टेप हैं किसके लिए? तो न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बींग में। तो चलिए उन स्टेपों के बारे में जानते हैं। तो अच्छा, कल भी हम लोग अमीबा में जैसे जाने थे स्टेप, कुछ स्टेप जाने थे ना, कौन कौन सा? तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन। वही पांचों स्टेप हमको जानना है ह्यूमन बींग में। वही पांचों स्टेप हमको जानना है ह्यूमन बींग में। चलिए जानते हैं, पहला स्टेप जानते हैं हम लोग इंजेशन के बारे में। किसके बारे में? इंजेशन के बारे में। इधर देखिएगा इंजेशन के बारे में। इंजेशन क्या होता है? तो कल बताए थे कैसे अमीबा में बाहर से भोजन उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, इतने तक के प्रोसेस को क्या बोलेंगे मेरे भाई? इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। वैसे ही क्या होता है ह्यूमन में, अगर हम बाहर से भोजन अपने बॉडी के अंदर लेके चले जा रहे हैं, मतलब बाहर से भोजन लिए अपने माउथ में खाएं, उसको खाना खाएं। जैसे खाना खाता है ना, दूध थरिया खाता नहीं है रे, दूध थरिया तो पहले ला देगा तब तो कोई काम करता है, पढ़ाई बाद में, पहले दूध थरिया ला देगा। तो दूध थरिया नहीं ला दो, पहले इसको देखो इंजेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने आया दूध थरिया खाना, ठीक है, तो क्या करे, उसको बाहर से लिए खाना उठाया, ऐसे उठाएगा ना, अपना वो भूल गया एनिमल वाला कैरेक्टर, हम समझ सकते हैं। तो एनिमल वाला कैरेक्टर उठाएगा, ऐसे खाना खाया, खा के उसको क्या हाथ लेके चल गया स्टोमक में। इतने तक के प्रोसेस को यहाँ देखना, यहाँ देखिए, यहाँ मान लो सपोज ये रोटी है, क्या है मेरे भाई? ये रोटी है। रोटी को मुंह में खाया इसको, तो छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या करेगा? फिजिकली दांत की मदद से और सलाइवा की मदद से क्या होगा? टूटना शुरू होगा, टूटेगा और टूट के कहाँ चला आएगा मेरे भैया? इधर देखो मेरे भाई, छोटे छोटे स्टोमक में आ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ा में। इतना तक के प्रोसेस को क्या बोलेंगे मेरे भाई? इंजेशन। इंजेक्शन समझ में आ रहा है? इंजेक्शन क्या होता है कि बाहर से हम लोग कोई खाना अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, इतने तक के प्रोसेस को इंजेक्शन। चलिए लाइन क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। बोल रहे हैं क्या? द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड इज माउथ। बोल रहे हैं क्या, मनुष्य के पास जो है ना, ह्यूमन के पास, अपने आप को नहीं काउंट करना है, अपने आप को एनिमल वाला में कैटेगरी में उसी में बने रहना है। एनिमल ह्यूमन बींग में नहीं आना है, जाके शक्ल शीशा में देखना चाहिए, समझ रहा है? चलो, ह्यूमन के पास क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन होता है किसके लिए? इंजेक्शन के लिए। वो कौन सा है? तो माउथ है। वो कौन सा है? तो माउथ। ह्यूमन के लिए इंजेक्शन के लिए क्या है? माउथ है ऑर्गन, जहां से वो खाना खा सकता है। ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे अमीबा क्या है? एक सेल का है,
एक सेल का है तो इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, कहीं से भी खा सकता है, मान लो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। लेकिन ह्यूमन के पास जो है मेरे भाई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, क्योंकि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, इसलिए उसके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। वो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, और बोल रहा है क्या, जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो कहाँ से इंजेस्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से जाता है, तो माउथ से। कहाँ से जाता है मेरे भाई, माउथ से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताएंगे। इंजेक्शन में कोई दिक्कत परेशानी, चलिए इंजेक्शन को फिर से बताते हैं। इंजेक्शन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम लोग बाहर से भोजन अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं, इतने तक के प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। ह्यूमन के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, क्योंकि ह्यूमन कैसा है, मल्टी सेलुलर है, इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है, क्या, माउथ। क्या पाया जाता है, माउथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, डाइजेशन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। मेरे भाई टॉपिक है क्या हमारा, डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से, तब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं। भाई डाइजेशन, जब बाहर से हम लोग जब भोजन खाते हैं, मान लो रोटी का ये टुकड़ा है, सपोज मान लो कि ये रोटी का सपोज मान लो, मान लो सपोज नोटबुक है, मान लो, ठीक है, इतना बड़ा सा रोटी ले ली, हम बड़ा सा रोटी ले ली, दानव है ना तू लोग, अपने आप को नहीं काउंट करता है। मान लो सपोज डेट तू बड़ा सा रोटी ले लिए, इतना बड़ा तो खा नहीं पाएगा, तो क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। मान लो इतना बड़ा बाइट हम तोड़ लिए, रुक जाओ तो लोग को एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। मान लो ये टुकड़ा तोड़ लिया रोटी का, ये रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया, इसको मुंह में खाओगे तो इसे तो निगल तो नहीं जाओगे, इसको क्या करो, चबाओगे और तोड़ोगे। तो डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि भोजन का पचना ही क्या होता है, डाइजेशन। अच्छा ये टूटेगा कहाँ, तो हमारे माउथ में। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में किसके मदद से तोड़ेंगे, पहले तो फिजिकल डाइजेशन होगा ना, फिजिकल डाइजेशन होगा किसके मदद से, तो मेरे भाई दांत के मदद से। देखो तो छोटा बड़ा सा रोटी का टुकड़ा था, अब छोटे टुकड़े में टूट गया, कैसे, तो फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ। तो पहला डाइजेशन क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में जाके देखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि बताइए कोई डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। मेरे भाई बताना, क्या बताना है उसका आंसर, कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से। क्वेश्चन दिया हुआ है बाकायदा, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो देखना वहाँ पर दिया है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे भाई, तो माउथ से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, पहला तो माउथ में डाइजेशन शुरू किया कौन, दांत उसको क्या किया, फिजिकली ना कोई केमिकल की जरूरत थी दांत को, नहीं, क्या किया, फिजिकली उसको क्या किया, तोड़ते गया, तोड़ दिया, फिजिकल डाइजेशन कर दिया, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। तब एक चीज़ और तो पढ़े थे भैया, ग्लैंड्स, याद आ रहा है, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब क्या है, ग्लैंड है। और सबसे बड़ा ग्लैंड, तो लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। लीवर, अभी तो कुछ देर पहले बताया है मेरे भाई, भूल गया, अब भाई कमेंट बॉक्स में देखा हो, लिखो, ठीक है, अभी कुछ देर पहले बताएं कि लीवर ही क्या है, हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। ठीक है, ठीक, इतना तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, मान लो बाहर से हम लोग भोजन डाइजेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया कहाँ से, तो तीत से। ठीक है, भोजन डाइजेशन शुरू हो गया, ये तो फिजिकल की बात की है। अब आता है केमिकल, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं क्या भैया मेरे, ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड क्या करता है, केमिकल एंजाइम सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, एंजाइम। तो मेरे भाई जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मौजूद कहाँ होता है, मान लो ये माउथ वाला रीजन है, अगर ये माउथ वाला रीजन, तो इसी में तो क्या सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा ना। ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो लार फॉर्म होता है तुम्हारे माउथ में, लार जो वाटरिंग फॉर्म होता है, जैसे तुम किसी चीज़ को चबाना शुरू करोगे, खाना शुरू करोगे, तो देखना वाटर फॉर्म होता है। वाटर फॉर्म इसलिए होता है कि तुम आसानी से उसको क्या कर सको, तुम अपने बॉडी के अंदर लेके चले जाओ। तो ये कहाँ से होता है सलाइवरी ग्लैंड, तो माउथ में। ये क्या करता है, एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक तरह का सलाइवा एंजाइम सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा क्या करता है मेरे भाई, तो भोजन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। किसके प्रोसेस, तो केमिकल डाल के। केमिकल कौन सा है, एंजाइम है। और सलाइवरी ग्लैंड कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है, कौन सा एंजाइम, तो सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा, सलाइवरी। अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी जान लीजिए कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, तो सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और आइए, जैसे ही मान लो ये फूड वाला, ये नेक वाला रीजन है, उसके बाद ये क्या है हमारा, फूड पाइप।
ये हमारा फूड पाइप। फूड पाइप को नाम क्या देता है? ओसोफेगस। ओसोफेगस, ओसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम ओसोफेगस। ओसोफेगस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज मान लो ये अगर ये पाइप है, पाइप, इसमें भोजन डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, कुछ समय ऐसा है पाइप भर जाएगा ना, पास करना बंद कर जाएगा, इस पे जमना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन क्या हमारे गले में कभी खाना फंसता है? ऐसा तो नहीं होता खाना खाते हैं वो वहीं जमे रह जाता है, नहीं, कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली हमारे स्टोमक में चला जाता है। डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ओसोफेगस है ना, फूड पाइप है ना मेरे भाई, ऐसा डिजाइन किया गया है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, कभी इसमें भोजन रुकेगा ही नहीं। क्या होगा? कभी भोजन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने का मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलते रहता है। क्या चलते रहता है भैया मेरे? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से समझना है। जैसे देखता है कि जैसे मान लो सपोज डेट यहाँ मान लो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से समझोगे क्या? देखो जैसे ही यहाँ भोजन आया, यहाँ भोजन का टुकड़ा आया, यहाँ पे क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, यहाँ सब जो इधर के साइड वाला होगा भोजन, वो क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। इधर का जो साइड का भोजन होगा वो क्या होगा? उधर चला जाएगा। इधर के साइड का भोजन इधर चला गया। यहाँ पे क्या कर गया? एक्सपैंड कर गया। जैसे ही गया एक्सपैंड कर गया, फिर ये जो भोजन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या होगा? थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, भोजन यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, इस वाले रीजन। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्सपैंड होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर भोजन ऐसे मूवमेंट, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे, इसको बस ओवरव्यू बता रहे हैं कि तुमको कहीं दिक्कत ना हो। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जान गए कौन करता है तुम्हारे भैया? ओसोफेगस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके क्या हो गया? तो यहाँ पे भोजन आ गया, यहाँ पे भोजन आ गया ना, तो ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जो गैस्ट्रिक जूस को दूसरे तरह से बोल सकते हैं इंजाइम रिलीज करता है। वो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है ना, जो स्टमक में भोजन को पचाने में जो जूस मदद करे, जो इंजाइम, जूस को इंजाइम भी बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में बोले तो, दूसरे वर्ड में बोले तो, भोजन को पचाने में जो इंजाइम वर्क कर रहा है वही वो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है। तो स्टमक में 3 तरह का सब्सटेंस रिलीज होता है। स्टमक जो होता है ना, स्टमक का वाल, वो 3 तरह का सब्सटेंस रिलीज करता है। पहला करता है मेरे भाई, देखना, पहला करता है HCl, दूसरा करता है पेप्सिन, और एक करता है म्यूकस। मुस्कस हो गया, म्यूकस। ऐसे ही क्लास में ले रहे थे तो मुस्कस लिख दिए, तो बच्चा बोल रहा है सर देखिए गलत है उसका स्पेलिंग, ठीक है। तो म्यूकस 3 तरह का सब्सटेंस रिलीज करता है। कौन करता है? तो मेरे भाई स्टमक। कौन करता है? स्टमक। देखिए HCl का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एक नाम सुने हो? अल्सर। अल्सर सुने हो? अल्सर कैसे होता है मेरे भाई? बीमारी अल्सर। देखो अल्सर क्या होता है? पेट में घाव जैसा बन जाता है। पेट का वाल जो होता है ना, स्टमक का वाल, वो घाव जैसा बन जाता है, धब्बा धब्बा होने लगता है, उसी को बोलते हैं अल्सर। तो आइए समझते हैं अल्सर होता है क्या है, कैसे होता है अल्सर हमारे पेट में। देखना अल्सर कैसे होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना मेरे भाई, बहुत खतरनाक एसिड होता है। क्या है? अम्लीय है, एसिडिक नेचर का है, बहुत खतरनाक एसिड होता है। जहाँ फेंक दोगे ना वहाँ खत्म कहानी, वहाँ कहानी ही खत्म हो जाएगा। HCl अगर किसी शरीर पे पड़ गया वहाँ कहानी खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है, सर इतना जब अगर HCl हार्ड है तो फिर हमारे पेट में कैसे है, हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारा देखो नेचर कैसा हम लोग को डिजाइन किया है। नेचर क्या किया है? म्यूकस दिया है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे सुबह करता है ना, इसे नकवा से निकलता है, वो भी क्या है? एक तरह का म्यूकस है। कुछ उसी तरह का सब्सटेंस रिलीज करता है, जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है म्यूकस। ये क्या करता है ना मेरे भाई, जैसे मान लो स्टमक का वाल है, इसको देखो कट सेक्शन यहाँ पे देखो, तो मान लो ये स्टमक का वाल है, ये स्टमक का वाल है। इस पे क्या करता है ना, इस पे म्यूकस सीक्रेट हो जाता है। इस तरीके से बना रहे हैं जैसे समझ में आया, अलग तरह का मार्कर रहता है ना तो आसानी से समझ में आता है। लेयर बना लेता है, इस पे क्या करता है? लेयरिंग कर लेता है अपना। स्टमक का वाल है ये वाला, और ये वाला क्या है? म्यूकस का लेयर है। देखो कितना मोटा परत बना लिया है ना,
परत बना लिया है, और यहाँ पे क्या है HCl, यहाँ पे क्या है HCl, और ये जो HCl है ना क्या करता है डायरेक्टली स्टमक के वाल पे नहीं टकरा के किस पे टकराता है, म्यूकस पे, और म्यूकस क्या करता है इसको बचा लेता है। म्यूकस क्या करता है, बचाने का काम करता है, किससे, तो HCl से। इसीलिए जो होता है ना मेरे भाई, हमको HCl का कोई इफेक्ट नहीं नजर आता हमारे बॉडी पे। नहीं तो HCl अगर ऐसे नॉर्मल छींक दोगे किसी पे, फेंक दोगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो खत्म कहानी हो जाएगा, उसका चैप्टर है साफ हो जाएगा उसका। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे अल्सर। अल्सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखना अल्सर क्या होता है, जो ये म्यूकस का लेयर है ना मेरे भाई, ये म्यूकस हमारा स्टमक जो है ना, स्टमक का वाल, ये जो स्टमक का वाल है ना, म्यूकस का सीक्रेशन कम कर देता है। क्या हो जाता है, म्यूकस का सीक्रेशन कम हो जाएगा। देख लो, मान लो कम हो जाएगा, ये म्यूकस यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेगा, HCl अटैक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, HCl अटैक करेगा। जैसे HCl अटैक करेगा, इसके वाल को डैमेज कर देगा। ये जो स्टमक का वाल है, यह क्या हो जाएगा, जगह जगह पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही डैमेज होगा तो घाव करेगा। भाई मेरे, अगर किसी एसिड को फेंकोगे तो घाव भी बनाएगा, धब्बा बना लेगा यहाँ पे, धब्बा। और यही होता है मेरा भैया अल्सर। अल्सर यही बीमारी कॉज करता है क्या, अल्सर। समझ में आया, बुझाइल बाकी अल्सर कैसे होला। ठीक है, तो इस क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट नहीं कर पाता हमारा स्टमक, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है बीमारी। ठीक है, ये कहानी था। उसके बाद कहानी आ जाइए, उसके बाद कहानी आ जाइए, भोजन जो है ये कहाँ पास होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पास होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक चीज बता दे, ये पूरा जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से शुरू होके एनस तक का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ये वाला, सबसे अगर लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाए, लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाए तो रीजन होता है हमारा कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। बोला जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो हमारा कौन सा है मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे बाद बाकी जितना भी भोजन बन गया ना, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होने वाला है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बात बताओ, अगर रास्ता बड़ा नहीं होगा तो ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर चल नहीं पाएंगे। एक बात को समझिएगा, अगर स्टमक का रास्ता बड़ा नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता बड़ा नहीं होगा, तो तुम तो बहुत तरह के भोजन खाए हो, और सबका पचने का ड्यूरेशन क्या है, अलग अलग है। सबको अलग अलग टाइम चाहिए पचने का, कोई जल्दी पचता है, कोई ज़्यादा लॉन्ग टाइम में पचता है। तो लॉन्ग टाइम में जो पचता है तो उसको समय भी तो ज़्यादा चाहिए। अगर रास्ता बड़ा नहीं होगा, अगर रास्ता पाथवे बड़ा नहीं होगा तो टाइम लेगा कैसे। तो पचने के लिए सबका क्या होता है, टाइमिंग अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है मेरे भाई, भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पचना होगा यहीं पच जाएगा, इसके बाद अब नहीं पचेगा। ठीक है, तो सब लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और सब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक, उसके बाद आता है मेरे भैया लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग तरीके का मार्कर नहीं है, जिसकी वजह से हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में मार्कर का यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कलर का, कि आपको आसानी से समझ में आए। लार्ज इंटेस्टाइन के काम सिर्फ एक ही है, जो अगर मान लो ये भोजन बच गया है, भोजन जो पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, अगर उसमें एक्स्ट्रा वाटर रह गया, वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर रह गया, तो उसको एब्जॉर्ब करना। उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बस उसका एक काम है कि उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, बाद बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया एनस के थ्रू बॉडी से बाहर, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। सिर्फ यही कहानी है मेरे भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। यही 3 टॉपिक होगा किसका, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, इंजेशन और डाइजेशन। अब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक, देखिएगा पहले समझिएगा एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए सपोजिटिव माउथ वाला रीजन है, और एसोफेगस वाला रीजन है, स्टमक, जे शेप का स्टमक। ठीक, इस तरीके से जे शेप का स्टमक, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ से मुड़ गया ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से क्या होगा,
ये हमारा एनस, एनस के थ्रू बाहर, इस तरीके से, ठीक है, एनस के थ्रू बाहर, ठीक, इतना समझिएगा। यहाँ ये हमारा स्टोमक वाला रीजन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा कौन सा है एनस, इसको क्या बोलेंगे एनस। अब समझिएगा मेरे भाई, हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लिए हैं अभी तक डाइजेशन, और पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो मेरे भाई ये देखना स्मॉल इंटेस्टाइन को फोकस कीजिएगा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको देखिएगा, इसके ऊपर ना बोले ना कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, क्या है सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक, तो इसको टाइम लगेगा यहाँ पे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके का भोजन का डाइजेशन और ड्यूरेशन क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक। मान लीजिए सपोज है ये बड़ा पाथवे है, लेकिन इस पे और हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दें, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना दे, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, इसका और भी सब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। अच्छा इसको कट करके यहाँ जूम इन करके तुमको दिखाते हैं। मान लो ये वाल है इस तरीके से, देखो भोजन आएगा, भोजन तो यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, देखो तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं मेरे भाई विलाई, वो वाला विलाई नहीं हो, ठीक है, वो वाला विलाई नहीं समझना है, ये वाला विलाई, ये अलग वाला विलाई है, स्ट्रक्चर को ऐसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर को विलाई, ठीक है। गधा जानवर, आदमी जानवर वाला ना सोचेगा, ठीक चलो ये वाला विलाई, ये क्या करता है विलाई, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। तुम लोग पढ़े भी होगे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन भी यहाँ देख लीजिए विलाई क्या करता है सरफेस एरिया, और ये क्या मौजूद होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, क्या मौजूद होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन करवाना है, कंप्लीट डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और टाइम बढ़ाने के लिए भोजन को रोकने के लिए क्या चाहिए तो विलाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डाइजेशन कंप्लीट अच्छे से हो पाएगा, ठीक। अब चाहिए, अब हम लोग बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की। मान लो यहाँ से न्यूट्रिशन रिलीज हुआ, मान लो ये न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ, यहाँ से क्या करो ब्लड वेसल्स गुजरेगा, जैसे क्या गुजरेगा ब्लड वेसल्स, यहाँ से क्या होगा न्यूट्रिशन इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिशन क्या होगा इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे ही न्यूट्रिशन इसमें ट्रांसपोर्ट हुआ, ये ब्लड वेसल क्या होगा जिस भी पार्ट को जरूरत होगा वहाँ भेज देगा, इसको जिस भी पार्ट को जरूरत होगा वहाँ भेज देगा, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन। ये क्या है एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन। इधर देखिएगा, फिर से देखिएगा, मान लो यहाँ न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ, ठीक, न्यूट्रिएंट क्या होगा ये ब्लड वेसल्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ब्लड वेसल्स, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल में मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ वो क्या करेगा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया ना। इतने तक के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से यहाँ से न्यूट्रिएंट जो रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे तो ब्लड वेसल्स में, क्योंकि हर जगह ब्लड वेसल्स पास करता है, पास करेगा ना, ठीक, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिएगा बोल रहा है क्या, विलाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड। बोल रहा है क्या विलाई क्या कहाँ प्रेजेंट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे, इनर सरफेस है ना अंदर वाला, सपोज मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, तो ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से देखना, इधर इस तरीके से, ये विलाई है ना, देखो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, फिर यहाँ पे भोजन आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे सरफेस एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, किस में तो ब्लड्स में, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। अब आते हैं एसिमिलेशन क्या होता है मेरे भाई। बोल रहा है कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने के प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। देखिएगा, द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो क्या करता है एब्जॉर्ब फूड को लिया है, टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है पूरे बॉडी में जो एब्जॉर्ब फूड है उसको लेके जाता है कहाँ पे तो पूरे बॉडी के सेल्स के पास।
कहाँ पे लेके जाता है? पूरे बॉडी के सेल्स के पास। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। अब आइए मेरे भाई पढ़ते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन को देखिएगा। तो इजेशन क्या होता है कि जो इजेशन, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी पढ़ रहे थे, इधर देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी पढ़ रहे थे। अब यहाँ से भोजन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भोजन अनडाइजेस्टेड रह गया, जो पचा ही नहीं, हमारे बॉडी में पच ही नहीं पाया, वो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके साथ साथ वाटर भी आ गया। क्या आ गया? वाटर। और वाटर आएगा तो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में इसको वाटर क्या करेगा? यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिएगा यहाँ पे, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ भेज दिया जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका वाल क्या करता है? एब्जॉर्ब मोर वाटर। क्या करता है? जितना भी वाटर बच गया है, जितना भी वाटर अगर एक्स्ट्रा उसके साथ चलाया है, तो क्या करेगा? उसका वाल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि द रेस्ट ऑफ मटेरियल, जो बच गया मटेरियल, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कहाँ से रिमूव हो जाएगा? किसके द्वारा? वाया का मतलब होता है किसके द्वारा? वाया द एनस। एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? जो भोजन बच गया वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, वो कहाँ से बाहर हो जाएगा? एनस के थ्रू। कहाँ से बाहर हो जाएगा? तो मान लो यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर। लार्ज इंटेस्टाइन से आया, पानी वहाँ से सोख लिया लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर, एनस के थ्रू। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे भाई बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लेक्चर कैसा लग रहा है मेरे भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों तक बताइए और पहुँचाइए। और कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है ना मेरे भाई, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल क्लासी एजुकेशन 01 पे भी जाके आप लोग DM कर सकते हो। फेसबुक पे भी जा सकते हो क्लासी एजुकेशन 01 पे, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, आप फेसबुक पे पूछिए। ठीक है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा? अपने थोड़ा सा समय निकाल के मेरे भाई, थोड़ा सा बोल रहे हैं, समय निकाल के अपने भाई को सपोर्ट कीजिए बस। अगर अच्छा कंटेंट चाहते हो, इसी तरीके का कंटेंट चाहते हो, इससे अच्छा चाहते हो, बेटर करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि और सर बेटर करें और अच्छा लेक्चर लेके आएँ, तो क्या करना है? अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लगा। ठीक है मेरे भाई, तो कमेंट में बताना है कि कैसा लेक्चर लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।